सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तंजीला, भारत को एक और एम्बारेसमेंट का सामना करना पड़ा है और आई थिंक ये तो बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है कि अपने फ़ौजी साजो सामान को लेकर आप एक एग्जीबिशन में जाते हैं और शो कास्ट करते हैं अपनी दिफाई सलाहियत को, लेकिन अब आप समझती हैं कि भारत के साथ कोई मुआहिदा करेगा? क्योंकि इससे पहले भी इंडोनेशिया ने गालिबन $8.1 बिलियन की राफेल डील कैंसिल कर दी थी। जी, मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत की दिफा के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आज की दुनिया में जो निसार होता है वो आपकी फजाई बर्तरी पे होता है और आप कितनी सलाहियत रखते हैं। और वो सिर्फ ज़ाहिर साजो सामान से नहीं होता, महारत कितनी है आपके पायलट की, आपका जो HR है वो कितना ट्रेंड है। तो इन चीज़ों की निशानदेही अगर आपको याद हो तो मई की जो जंग थी उसके दौरान और उसके बाद बड़ी तफसील से, ना सिर्फ ये कि जो बहुत क्रेडिबल जरीदे हैं और बहुत क्रेडिबल जो लोग हैं जो डिफेंस के मामला को कवर करते हैं वो इन चीज़ों की निशानदेही करते रहे, बल्कि भारत के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठती रही हैं। तो अब आप यहाँ से जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा, मैं मौसी पहलू पे तो बाद में आती हूँ, जो सबसे बड़ा कंसर्न है भारत के जनता को होगा, आवाम को होगा कि इनकी प्रिपेयर्डनेस का क्या आलम है कि ये एक एयर शो में जहाँ पे आप एग्जीबिशन के लिए गए हैं, वहाँ अगर आपकी ये कारकर्दगी है और खुदा ना खास्ता कोई सूरत हाल इमरजेंसी की पैदा हो जाए तो वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वही करेंगे जो आपने 6-7 तारीख को किया, 6 मई 7 मई को। तो आप जो हैं वो मेरा ख्याल है कि भारत को और भारत की जो दिफाई इंडस्ट्री है, क्योंकि आपने देखा कि कल भी जो एक जनरल है उन्होंने अनिल चौहान साहब ने उन्होंने इस बारे में बात की है और उन्होंने अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन की पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो उनको तो अपनी पूरी इंट्रोस्पेक्टिव करने की जरूरत है, क्योंकि जो इस वक्त हाल बनी हुई है भारत में, वैसे भी जो रेशो है तरबियती तैयारे हों या जो इनके जो दिफाई जो छोटे तैयारे हैं उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। और फिर आपने राफेल जैसे हाईली सेलिब्रेटेड और मतलब एक अनएक्सपेक्टेड फॉल है ना कि आपने वो भी मार गिरवाए पाकिस्तान से। तो उसके बाद ये एक बड़ा अहम मौका था जहाँ पे पाकिस्तान की एयरफोर्स भी मौजूद है, भारतीय सेना जहाँ पे आई, तो उनको अपनी उस क्रेडिबिलिटी को रीगेन करने का एक मौका मिला था। बदकिस्मती से उन्होंने मजीद जो उनकी क्रेडिबिलिटी दिफाई हवालों से और जो उनका बबल था जो उन्होंने गुब्बारा अपना फुलाया हुआ था कि हम इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत हैं, तो उस गुब्बारे में कुछ थोड़ी बहुत अगर कुछ हवा रह गई थी तो उन्होंने इस एयर शो में वो मुकम्मल तौर पे निकाल दी है। तो ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए, जिसकी सारी की सारी जो सियासत है इस वक्त वो खित्ते में अपने इस्तेहकाम की तरफ देखती है और उनको जंगें सूट करती हैं। वो कभी इधर शरारत करते हैं, कभी उधर शरारत करते हैं। हर मुल्क जो इस खित्ते का है, एक दो मुल्कों के अलावा, उनके साथ उनका कुल तनाज़ा चल रहा है। तो ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने दिफाई साजो सामान पे, तो वहाँ पे अगर इस तरह की परफॉर्मेंस हो तो इट्स हाईली अलार्मिंग, मुल्क के लिए भी, मुल्क के जो दिफा जिनके हाथ में है उनके लिए भी।